नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो कंपनी है, ये एक खुद के सेक्टर में मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनीज़ है। तो मैं आज इसी के बारे में क्यों बात करूँगा, सबसे पहले बता दूँ, कंपनी पिछले दिनों में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। एक सॉलिड गिरावट देखने को मिला था और वो भी प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उससे कई गुना ज़्यादा नीचे ओपन हुआ और उसी रेंज में ही क्लोजिंग हुआ। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन-सा है वो डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स हैं। आप लर्निंग के लिए ज़रूर जॉइन करिए। बहुत सारे टेक्निकली एनालिसिस वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। वो आप देखकर सीख सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, आप मेरे शॉर्ट का जो सीरीज़ है, वो देखना मत भूलिएगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले बता दूँ कंपनी कौन-सा? कंपनी का नाम है एमसीएक्स। अब देखिए मेटल और एनर्जी सेगमेंट जो है, उसके ऊपर जो आप ट्रेड करते हैं, तो वो किसके माध्यम से? वो एमसीएक्स एक्सचेंज के माध्यम से, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो इस कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर आप जो ट्रेड करें, मान के चलिए आप गोल्ड गोल्ड में ट्रेड किया, मान के चलिए आप क्रूड ऑयल में, सिल्वर में, जिंक में, एल्यूमीनियम, कॉपर, तो इस तरीके से आप ट्रेड करना चाहा, तो इसमें ट्रेड करने के लिए अब कोई ना कोई तो एक्सचेंज का ज़रूरत होगा, तो वो कौन-सा है? एमसीएक्स। तो इसका मतलब ये एक मोनोपोली जैसा कंपनीज़ है, एक मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है। इस कंपनी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर किसी भी ट्रेड करें, तो वो कोई कैश सेगमेंट में आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसका मतलब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव में ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट एक परसेंटेज का फ़ायदा आप जब ट्रेड करते हैं, तो इसका एक फ़ायदा इस एक्सचेंज को मिलता है। देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड को करने के लिए कोई ना कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कोई ना कोई आप ब्रोकर को यूज़ करते हैं। तो उस ब्रोकर के माध्यम से इस एमसीएक्स के ऊपर जो ट्रेड किया जाता है, जो बाय एंड सेल आप करते हैं, तो वो बाय एंड सेल में तो कंपनी का तो सॉफ्टवेयर लगते हैं, कंपनी को एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर्स लगते हैं। तो उसी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के कारण स्टॉक में पिछले दिनों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो चलो मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। देखिए एक सॉफ्टवेयर के नाम मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा 63 मून्स। तो 63 मून्स क्या है? आप मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। ये एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। मतलब जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, विप्रो इसी तरीके से एक छोटा-सा आईटी सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पिछले दिन में कितना 4.5-5% का तेज़ी देखने को मिला था। तो आप कहेंगे सर आप तो एम6 के बारे में बात करने वाले थे। तो यहाँ पे 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए यहीं पे तो सब कुछ छुपा है। इसी के कारण स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। चलो मैं आपको एमसीएक्स का भी चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कितना 6.5% तक गिर गया था। देखिए मैं पिछले दिनों का डेटा दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए न्यूज़ देखना आपको सब हमेशा चाहिए। वो आज का न्यूज़ हो, कल का हो, 1 हफ्ते का हो, 1 मंथ का हो, कुछ भी हो। अगर आप सही टाइम में उस कंपनी के ऊपर क्या हो रहा था, क्या होने वाला है, ये जानकारी आपके पास है, तो आपको स्टॉक मार्केट से मतलब अर्निंग करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए मान के चलिए येस बैंक के अंदर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहा था, तो तब भी स्टॉक में गिरावट हुआ था। मान के चलिए तब 300 में चल रहा था। तो 300 में अगर कोई मान के चलिए किसी ने 400 में खरीद के रखा और स्टॉक में गिरावट का कारण 300 में आ गया था। तब भी न्यूज़ देखकर अगर किसी ने भी एग्ज़िट कर लिया पूरा, तो फिर भी आप ₹300 बचा सकते थे, मतलब 300 पॉइंट बचा सकते थे। तो इसीलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी न्यूज़ आया, तो इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उस न्यूज़ के अंदर ही सब कुछ छुपे हुए हैं। तो चलो, मैं एक डिटेल्स आपको डेटा दिखाता हूँ, एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, किस कारण के बेसिस में स्टॉक में गिरावट हुआ था। तो मैं एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आ चुका हूँ, इस ब्लैंक पेपर के ऊपर ही अब मैं सारे डिटेल्स आपको दिखाऊँगा। देखिए, मान के चलिए एमसीएक्स, एमसीएक्स को जो सॉफ्टवेयर्स है, मतलब जो एक्सचेंज है, उसका तो सॉफ्टवेयर चलते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिस में वो काम करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कौन करता था? 63 मून्स। तो 63 मून्स क्या करते थे? इस कंपनी के ऊपर सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस करते हैं, सॉफ्टवेयर को हैंडलिंग करते थे। तो 63 मून्स में हैंडलिंग तो इतने दिनों से हो रहा था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? एमसीएक्स का प्रॉब्लम यही था 63 मून्स बहुत ज़्यादा पैसा लेकर उसको सर्विसेज़ दे देते थे। मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेकर उसको सर्विसेज़
कंटिन्यूअसली करते थे। तो इसी के कारण कंपनी का देखिए जितना भी अर्निंग हो, अगर उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है, तो उसका अर्निंग कम हो जाता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और सिर्फ़ यही कारण बेसिस में 63 मंथ्स का ये जो क्वार्टर देखिए, हर साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। ये जो क्वार्टर 4 है, क्वार्टर 3 का जो अभी टाइम पीरियड खत्म हो चुके हैं, इसी टाइम पीरियड के अंदर-अंदर ये 63 का जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म होने वाले थे। फिर भी कंपनी ने क्या किया, अभी भी ये 2 क्वार्टर अभी भी काम करने वाला है, इस तरीके से कोलैबोरेट कर चुके हैं। तो यही एक कारण बेसिस में क्या हुआ, इसी कारण बेसिस में कंपनी का क्या मार्जिन फिर से घटेगा, क्योंकि कंपनी फिर से 1 क्वार्टर काम करेंगे, तो उस बेसिस से इस कंपनी का ही फायदा होगा और एम6 का लॉसेस होगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा देकर देना पड़ रहा है इसको, तो इसका मार्जिन घट जाएगा। एक्चुअली एमसीएस मतलब काम कर चुके हैं, मतलब कोलैबोरेट कर चुके हैं किसके साथ? टीसीएस के साथ। तो सब मतलब जितने सारे इन्वेस्टर हैं, वो जानते थे कि एम6 का टीसीएस के साथ अगर कोलैबोरेट हो जाए, तो टीसीएस तो कम पैसे में काम करेंगे, मतलब जितने 63 मंथ्स जितना पैसा लेता था, उससे कम पैसे में काम करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए एम6 का ही फायदा होने वाले थे, क्योंकि एक्सपेंस कम होता तो कंपनी का अर्निंग के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा देखने को मिलता और यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस में स्टॉक में गिरावट हुआ है, क्योंकि टीसीएस का एंटर होने वाला था क्वार्टर 3 के बाद, मतलब क्वार्टर 4 से एंटर होने वाले थे। मगर यहाँ पे तो कंपनी क्या डिसीजन लिया 63 मंथ्स, तो वो अभी भी 1-2 क्वार्टर अभी भी रहेंगे। तो इस टाइम में तो एम6 का ही लॉसेस होगा, तो यही एक कारण है इसमें स्टॉक के ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो देखिए, आपको मैं जानकारी इसीलिए हमेशा देता रहता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और जिस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, क्या वो कंपनी के ऊपर कोई गड़बड़ी हुए नहीं हुआ तो? कोई गड़बड़ी हुआ तो कितना गड़बड़ी है? क्या फ्यूचर में वो मतलब जो नेगेटिविटी आया है, क्या वो फ्यूचर में रह सकते हैं? इस तरीके से डेटा आपको कंटीन्यूअसली देखना पड़ेगा। तो इस डेटा के बेसिस में क्या कंपनी के ऊपर मतलब कुछ लॉसेस आने वाला है फ्यूचर में? देखिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, फिर भी आप सोचिए एमसीएक्स यहाँ पे देखिए डिटेल्स में देखिए, जी न्यूज़ के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। जी यहाँ पे देखिए एम6 शेयर प्राइस टेक्स 6%, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी सेज यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, दो जो एक्सटेंशन किए गए हैं सर्विसेज, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट हुई 63 मंथ्स। तो डिसअपॉइंटिंग मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या क्या कहा, यहाँ पे जो मतलब एक्सटेंड किया गया है सर्विसेज को 63 मंथ्स का, उसी के कारण डिसअपॉइंटिंग किया गया। तो इसका मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटी देखिए, आप और हम लोग कितना निवेश कर सकते हैं, बड़े-बड़े निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। आपको इस कंपनी के एक बार इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप यहाँ पे डीआईएस के बारे में देखेंगे, तो देखिए कौन-सा कोटक है, यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड कितने पारंपरिक है, निप्पॉन है, साथ ही साथ और भी एक्सिस बैंक है, फ्रैंकलिन है, तो कितने सारे कंपनीज यहाँ पे निवेश करके रखे हैं। तो इस निवेश के कारण आप सोचिए ये सारे कंपनीज, ये सारे म्यूचुअल फंड, सारे इंश्योरेंस कंपनी अभी क्या करने वाला है, और भी थोड़ा-सा मतलब प्रेशर झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो आप देखेंगे, देखिए इनकम इतना अच्छा होने के बाद भी एक्सपेंस का जो फिगर है, वो ज़्यादा देखने को मिला। आप कहेंगे सर एक्सपेंस तो उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए इस तरीके से कंपनी का कोई रॉ मटेरियल्स का खर्चा नहीं है, तो इसका एक्सपेंस और भी कम होना चाहिए था, क्योंकि इसका एम्प्लॉइज़ भी कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसी कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा होता तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है, इस न्यूज़ के कारण ही स्टॉक में गिरावट हुआ है। तो अभी जो मेन पॉइंट्स है, क्या इस कंपनी के ऊपर चिंता करने का ज़रूरत है? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर क्या इस कंपनी के ऊपर अभी रहना चाहिए कि एग्ज़िट कर लूँ?" ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, एक मोनोपोली कंपनीज़ है और साथ ही साथ इस कंपनी में तो मान के चलिए और क्वार्टर 4 तक मतलब और 2 क्वार्टर तक अभी भी कंपनी रहेंगे। तो उसके बाद टीसीएस आ जाएगा, फिर से इसका जो प्रॉफिटेबल मार्जिन है, वो ठीक-ठाक लेवल में आ जाएगा। तो इसमें इस तरीके से छोटे-मोटे बातों पे स्टॉक में क्रैश हुआ, इसका मतलब आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं। मैं ज़रूर कहूँगा इसी तरीके से क्रैश में आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टॉक के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए चार्ट पैटर्न किस तरीके से डाउनफॉल में, और वो भी कितना गैप डाउन में ओपन हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी में अभी भी स्ट्रगल मोड में है, एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। उतना पॉजिटिविटी भी मोमेंटम नहीं है, उतना नेगेटिविटी मोमेंटम भी नहीं है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस तरीके से मतलब कोई भी न्यूज़ आने के बाद आपको चिंता करने का
ज़रूरत नहीं, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। तो ये था पूरा डिटेल्स, तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।